अथ षोडशोऽध्यायः। तारकासुर से उत्पीड़ित देवताओं को ब्रह्मा जी द्वारा सांत्वना प्रदान करना। ब्रह्मा जी बोले, उसके बाद तारकासुर से पीड़ित वे समस्त देवता मुझ प्रजापति को भली भांति प्रणाम कर परम भक्ति से स्तुति करने लगे। देवताओं की यथार्थ एवं हृदयग्राही सरस स्तुति सुनकर अत्यंत प्रसन्न होकर मैंने उन देवताओं से कहा, हे देवताओं, आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों के अधिकार निर्विघ्न तो हैं। आप सब यहाँ किस निमित्त आए हैं, मुझसे कहिए। मेरी यह बात सुनकर तारकासुर से पीड़ित वे सभी देवता मुझे प्रणाम करके विनयी हो दीनतापूर्वक मुझसे कहने लगे। देवता बोले, हे लोकेश, आपके वरदान से अभिमान में भरे हुए तारक असुर ने हठपूर्वक हम लोगों को अपने स्थानों से वंचित कर उन्हें बलपूर्वक स्वयं ग्रहण कर लिया है। हम लोगों के समक्ष जो दुख उपस्थित हुआ है, क्या आप उसे नहीं जानते हैं? हम लोग आपकी शरण में आए हैं, उस दुख का शीघ्र निवारण कीजिए। हम लोग जहाँ कहीं भी जाते हैं, वह असुर रात दिन हम लोगों को पीड़ित करता है। हम जहाँ भी भाग कर जाते हैं, वहाँ तारक को ही देखते हैं। हे सर्वेश्वर, हम लोगों के समक्ष तारकासुर से जैसा भय उपस्थित हो गया है, वह दुख सहा नहीं जा रहा है। हम लोग उसी पीड़ा से अत्यंत व्याकुल हैं। अग्नि, यम, वरुण, निरृति, वायु एवं अन्य समस्त दिक्पाल उसके वश में हो गए हैं। सभी देवता अपने समस्त परिकरों सहित मनुष्य धर्मा हो गए हैं और उसकी सेवा करते हैं। वे किसी प्रकार भी स्वतंत्र नहीं हैं। इस प्रकार उससे पीड़ित होकर सभी देवता सदा उसके वशवर्ती हो गए हैं और उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं तथा उसके अनुजीवी हो गए हैं। उस महाबली तारक ने जितनी भी सुंदर स्त्रियां हैं तथा अप्सराएं हैं, उन सबको ग्रहण कर लिया है। अब यज्ञ याग संपन्न नहीं होते, तपस्वी लोग तपस्या भी नहीं कर पाते। लोकों में दान धर्म आदि कुछ भी नहीं हो रहा है। उसका सेनापति दानव क्रोंच अत्यंत पापी है। वह पाताल लोक में जाकर प्रजाओं को निरंतर पीड़ित करता है। हे जगत धाता, उस निष्करुण तथा पापी तारक ने हमारे संपूर्ण त्रिलोक को बलपूर्वक अपने वश में कर लिया है। अब आप ही जो स्थान बताएं, वहां हम लोग जाएं। हे लोकनाथ, उस देव शत्रु ने हम लोगों को अपने अपने स्थानों से हटा दिया है। अब आप ही हम लोगों के शरणदाता हैं। आप ही हमारे शासक, रक्षक तथा पोषक हैं। हम सभी लोग तारक नामक अग्नि में दग्ध होकर बहुत व्याकुल हो रहे हैं। जिस प्रकार सन्निपात नामक विकार में बलवान औषधियाँ भी निष्फल हो जाती हैं, उसी प्रकार उसने हमारे सभी कठोर उपायों को निष्फल कर दिया है। भगवान विष्णु के जिस सुदर्शन नामक चक्र से हम लोगों को विजय की आशा थी, वह उसके कंठ में पुष्प के समान लगकर कुंठित हो गया है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, देवताओं के इस वचन को सुनकर मैं सभी देवताओं से समयोचित बात कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे देवगणों, मेरे वरदान के कारण ही वह तारक नामक दैत्य बलवान हुआ है, अतः मेरे द्वारा उसका वध उचित नहीं है। जिसके द्वारा वह वृद्धि को प्राप्त हुआ है, उसी से उसका वध उचित नहीं है। विष वृक्ष को भी बढ़ाकर उसे स्वयं काटना अनुचित है। शिव जी ही आप लोगों का सारा कार्य कर सकने योग्य हैं, किंतु वे स्वयं कुछ नहीं करेंगे। प्रेरणा करने पर वे इसका प्रतिकार करने में समर्थ हैं। तारकासुर स्वयं अपने पाप से नष्ट होगा। मैं जैसा उपदेश करता हूँ, वैसा आप लोग करें। मेरे वर के प्रभाव से न मैं
न विष्णु, न शंकर, न दूसरा कोई, और न सभी देवता ही तारक का वध कर सकते हैं। यह मैं सत्य कह रहा हूँ। हे देवताओं, यदि शिवजी के वीर्य से कोई पुत्र उत्पन्न हो तो वही तारक दैत्य का वध कर सकता है, दूसरा नहीं। हे श्रेष्ठ देवताओं, मैं जो उपाय बता रहा हूँ उसे आप लोग कीजिए। वह उपाय महादेव जी की कृपा से अवश्य सिद्ध होगा। पूर्व काल में जिन दक्ष कन्या सती ने अपने शरीर का त्याग किया था, वे ही मीना के गर्भ से उत्पन्न हुई हैं। यह बात आप लोगों को ज्ञात ही है। हे देवगणों, महादेव जी उनका पाणी ग्रहण अवश्य करेंगे, तथापि आप लोग भी उसका उपाय करें। आप लोग यत्नपूर्वक ऐसा उपाय कीजिए कि मीना की पुत्री पार्वती में शिवजी के वीर्य का आधान हो। ऊर्ध्वरेता शंकर को च्युत वीर्य करने में वे ही समर्थ हैं, कोई अन्य स्त्री समर्थ नहीं है। पूर्ण यौवन वाली वे गिरिराज पुत्री इस समय हिमालय पर तपस्या करते हुए शंकर की नित्य सेवा करती हैं। अपने पिता हिमवान के कहने से वे काली शिवा अपनी 2 सखियों के साथ ध्यान परायण परमेश्वर शिव की हठपूर्वक सेवा कर रही हैं। सेवा में तत्पर उन त्रैलोक्य सुंदरी को सामने देखकर ध्यान मग्न महेश्वर मन से भी विचलित नहीं होते। हे देवताओं, वे चंद्रशेखर जिस प्रकार काली को भार्या रूप में स्वीकार करें, आप लोग शीघ्र ही वैसा प्रयत्न करें। मैं भी उस दैत्य के स्थान पर जाकर उस तारक को दूराग्रह से रोकूंगा। हे देवताओं, अब आप लोग अपने स्थान को जाइए। देवताओं से इस प्रकार कहकर मैं शीघ्र ही तारक नामक असुर के पास जाकर उसे प्रेम पूर्वक बुलाकर कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे तारक, तुम तेजों के सार स्वरूप इस स्वर्ग का राज्य कर रहे हो, जिसके लिए तुमने उत्तम तपस्या की थी, उससे भी अधिकारी इच्छा रखते हो। मैंने तुम्हें इससे छोटा ही वर दिया था। मैंने तुम्हें स्वर्ग का राज्य नहीं दिया था, इसलिए तुम स्वर्ग का राज्य छोड़कर पृथ्वी पर राज्य करो। हे असुर श्रेष्ठ, इसमें तुम किसी प्रकार विचार मत करो। वहाँ भी बहुत से देवताओं के योग्य कार्य हैं। सभी का ईश्वर मैं इस प्रकार उस असुर से कहकर और उसे समझाकर शिवा सहित शिव का ध्यान करके वहीं अंतर्धान हो गया। उसके बाद तारक भी स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आ गया और वह शोणित नामक नगर में रहकर राज्य करने लगा। सभी देवगण भी मेरा वचन सुनकर मुझे सादर प्रणाम करके समाहित चित्त हो इंद्र के साथ इंद्रपुरी को गए। वहाँ जाकर मिल करके आपस में विचार करके उन सब देवताओं ने इंद्र से प्रेम पूर्वक कहा। देवता बोले, हे इंद्र, जिस प्रकार भगवान शंकर सकाम होकर शिवा की अभिलाषा करें, ब्रह्मा जी के द्वारा बताया हुआ वह सारा प्रयत्न आपको करना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार इंद्र से संपूर्ण वृत्तांत निवेदित करके वे देवता प्रसन्नतापूर्वक सब और अपने अपने स्थान को चले गए। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां तृतीये पार्वती खंडे देव सांत्वन वर्णनम नाम षोडशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में देव सांत्वन वर्णन नामक 16वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथ सप्तदशोऽध्यायः। इंद्र के स्मरण करने पर कामदेव का उपस्थित होना। शिव को तप से विचलित करने के लिए इंद्र द्वारा कामदेव को भेजना। ब्रह्मा जी बोले, उन देवताओं के चले जाने पर दुरात्मा तारकासुर से अत्यंत पीड़ित हुए इंद्र ने काम का स्मरण किया। उसी समय वसंत को साथ लेकर रतिपति त्रैलोक्य विजयी समर्थ कामदेव रति के साथ
साभिमान वहाँ उपस्थित हुआ। हे तात, प्रणाम करके उनके समक्ष खड़ा होकर हाथ जोड़कर वह महामनस्वी काम इंद्र से कहने लगा। काम बोला, हे देवेश, आपको कौन सा कार्य आ पड़ा है? आपने किस कारण से मेरा स्मरण किया है, उसे शीघ्र ही कहिए। मैं उसे करने के लिए ही यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। ब्रह्मा जी बोले, उस काम के इस वचन को सुनकर बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, यह कहकर देवराज प्रेम पूर्वक यह वचन कहने लगे। इंद्र बोले, मेरा जिस प्रकार का कार्य उपस्थित हुआ है उसको करने में तुम ही समर्थ हो। हे मकर ध्वज, तुम धन्य हो जो उसे करने के लिए उद्यत हो। मेरे प्रस्तुत वाक्य को सुनो, मैं तुम्हारे सामने कह रहा हूँ। मेरा जो कार्य है वह तुम्हारा ही है, इसमें संदेह नहीं है। मेरे बहुत से महान मित्र हैं, किंतु हे काम, तुम्हारे समान उत्तम मित्र कहीं भी नहीं है। हे तात, विजय प्राप्त करने के लिए मेरे पास दो ही उपाय हैं, एक वज्र और दूसरे तुम, जिसमें वज्र तो निष्फल भी हो जाता है, किंतु तुम कभी निष्फल होने वाले नहीं हो। जिससे अपना हित हो उससे प्रिय और कौन हो सकता है। इसलिए तुम मेरे सर्वश्रेष्ठ मित्र हो, तुम अवश्य ही मेरा कार्य संपन्न कर सकते हो। समयानुसार मेरे सामने असाध्य दुख उत्पन्न हो गया है, तुम्हारे अतिरिक्त कोई भी उसे दूर करने में समर्थ नहीं है। दुर्भिक्ष पड़ने पर दानी की, युद्ध स्थल में शूरवीर की, आपत्ति काल में मित्र की, असमर्थ होने पर स्त्रियों की तथा कुल की, नम्रता में तथा संकट के उपस्थित होने पर सत्य की और उत्तम स्नेह की परीक्षा परोक्ष काल में होती है। यह अन्यथा नहीं है, यह सत्य कहा गया है। हे मित्रवर्य, दूसरे के द्वारा दूर न की जा सकने वाली मेरी इस विपत्ति के आ पड़ने पर आज तुम्हारी परीक्षा होगी। सुख की प्राप्ति कराने वाला यह कार्य केवल मेरा ही नहीं है, अपितु यह सभी देवता आदि का कार्य है, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार इंद्र के इस वचन को सुनकर कामदेव मुस्कुराते हुए प्रेम युक्त वचन कहने लगा। काम बोला, हे देवराज, आप इस प्रकार की बातें क्यों कह रहे हैं? मैं आपको उत्तर नहीं दे सकता। बनावटी मित्र ही लोक में देखे जाते हैं, वास्तविक उपकारी के विषय में कुछ कहा नहीं जाता है। जो मित्र संकट में बहुत बातें करता है वह क्या कार्य करेगा? फिर भी हे महाराज, हे प्रभु, मैं कुछ कह रहा हूँ, उसे आप सुने। हे मित्र, जो आपका पद छीनने के लिए कठोर तपस्या कर रहा है, मैं आपके उस शत्रु को तप से सर्वथा च्युत कर दूंगा, चाहे वह देवता, ऋषि एवं दानव आदि कोई हो। उसे क्षण भर में सुंदर स्त्री के कटाक्ष से भ्रष्ट कर दूंगा। फिर मनुष्यों की तो मेरे सामने कोई गणना ही नहीं है। आपके वज्र और अन्य बहुत से शस्त्र दूर ही रहें। मेरे जैसे मित्र के रहते वे आपका क्या कार्य कर सकते हैं? मैं ब्रह्मा तथा विष्णु को भी विचलित कर सकता हूँ। अधिक क्या कहूँ, मैं शंकर को भी भ्रष्ट कर सकता हूँ, औरों की तो गणना ही नहीं है। मेरे पास 5 ही कोमल बाण हैं और वे ही पुष्प निर्मित हैं। 3 प्रकार वाला मेरा धनुष भी पुष्पमय है, उसकी डोरी भ्रमरों से युक्त है। मेरा बल सुंदर स्त्री है तथा वसंत मेरा सचिव कहा गया है। हे देव, इस प्रकार मैं पंचबल 5 बलों वाला हूँ। चंद्रमा मेरा मित्र है, श्रृंगार मेरा सेनापति है और हाव भाव मेरे सैनिक हैं। हे इंद्र, ये सभी मेरे उपकरण मृदु हैं और मैं भी उसी प्रकार का हूँ। जिससे जो कार्य पूर्ण हो, बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि उसको उसी कार्य में नियुक्त करे। अतः हे इंद्र,
मेरे योग्य जो भी कार्य हो उसमें आप मुझे नियुक्त करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार उसके वचन को सुनकर इंद्र अत्यंत प्रसन्न हो उठे और वाणी से सत्कार करते हुए वे स्त्रियों को सुख देने वाले काम से कहने लगे। शक्र बोले, हे तात, हे कामदेव, मैंने जो कार्य अपने मन में सोचा है उसे करने में केवल तुम ही समर्थ हो, वह कार्य दूसरे से होने वाला नहीं है। हे काम, हे मित्रवर्य, हे मनोभव, जिस कार्य के लिए आज तुम्हारी आवश्यकता हुई है उसे मैं यथार्थ रूप से कह रहा हूँ, तुम उसे सुनो। इस समय तारक नामक महादैत्य ब्रह्मा से अद्भुत वरदान पाकर अजय हो गया है और सभी को पीड़ा पहुंचा रहा है। वह सारे संसार को पीड़ा दे रहा है। उसके कारण सभी धर्म भी नष्ट हो गए हैं। सभी देवता और ऋषिगण दुखित हैं। देवताओं ने अपने बल के अनुसार उससे युद्ध भी किया, किंतु सभी के शस्त्र उसके सामने व्यर्थ हो गए। वरुण का पाश टूट गया और विष्णु के द्वारा उसके कंठ पर प्रहार किया गया, किंतु उनका वह सुदर्शन चक्र भी कुंठित हो गया। ब्रह्मा जी ने दुरात्मा दैत्य की मृत्यु का निर्धारण महायोगीश्वर शिव के वीर्य से उत्पन्न हुए पुत्र के द्वारा किया है। अब तुम्हें प्रयत्नपूर्वक इस कार्य को अच्छी तरह करना चाहिए। हे मित्र, इस कार्य से देवताओं को महान सुख होगा। अतः तुम हृदय में मित्र धर्म का स्मरण करके मेरे लिए भी हितकर तथा सभी लोगों को सुख देने वाले इस कार्य को इसी समय संपन्न करो। वे परमेश्वर प्रभु कामना से परे हैं। वे शंभु इस समय हिमालय पर्वत पर परम तप कर रहे हैं। मैंने सुना है कि उनके समीप ही पार्वती अपने पिता से आज्ञा लेकर अपनी सखियों के साथ उन्हें प्रसन्न कर अपना पति बनाने के उद्देश्य से सेवा परायण रहती हैं। हे काम, इस प्रकार का उपाय करना चाहिए जिससे कि चित्त को वश में रखने वाले शिवजी की अभिरुचि पार्वती में हो जाए। ऐसा करके तुम कृतकृत्य हो जाओगे और सारा दुख नष्ट हो जाएगा। तुम्हारी कीर्ति भी संसार में चिरस्थायी हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, इंद्र के इस प्रकार कहने पर कामदेव का मुख कमल खिल उठा और उसने प्रेम पूर्वक इंद्र से कहा, मैं आपका यह कार्य निसंदेह करूँगा। शिव की माया से मोहित कामदेव ने उनके वचन को ओम ऐसा कहकर शीघ्रतापूर्वक स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात वहाँ साक्षात योगीश्वर शंकर कठोर तप कर रहे थे। वहाँ प्रसन्नचित्त होकर अपनी पत्नी तथा वसंत को साथ लेकर कामदेव पहुँच गया। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां तृतीये पार्वती खंडे शक्र काम संवाद वर्णनम नाम सप्तदशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में इंद्र कामदेव संवाद वर्णन नामक 17वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथाष्टादशोऽध्यायः। कामदेव द्वारा असमय में वसंत ऋतु का प्रभाव प्रकट करना, कुछ क्षण के लिए शिव का मोहित होना, पुनः वैराग्य भाव धारण करना। ब्रह्मा जी बोले, शिवजी की माया से मोहित होकर वह महाअभिमानी तथा मोह उत्पन्न करने वाला काम शिवजी के समीप जाकर वसंत ऋतु के गुण धर्म को फैलाता हुआ वहाँ स्थित हो गया। हे मुनीश्वर, वसंत का जो प्रभाव है वह महेश के तपह स्थान औषधि शिखर पर सभी ओर फैल गया। हे महामुने, हे मुनीश्वर, वहाँ उसके प्रभाव से पादपों के वन विशेष रूप से पुष्पित हो उठे। अशोक की वाटिकाओं में सहकारों के कामोद्दीपक तथा सुगंधित पुष्प विराजने लगे। भौरों से घिरे हुए कुमुद के पुष्प विशेष रूप से कामावेश को बढ़ाने वाले हो गए। उस समय
कोयलों का कलरव काम को अत्यधिक उद्दीप्त करने वाला, सुरम्य, मनोहर और अति प्रिय हो गया। हे मुने, भौरों के अनेक प्रकार के शब्द होने लगे जो सबके मन को हर लेने वाले तथा काम वासना को उत्तेजित करने वाले थे। चंद्रमा की मनोहर ज्योत्सना चारों ओर फैल गई। वह कामियों तथा कामिनियों की दूती के समान हो गई। वह मानी जनों को रति आदि के लिए प्रेरित तथा रति काल को और भी उद्दीप्त करने वाली थी। हे साधो, विरही जन के लिए अप्रिय सुखकारी वायु बहने लगी। इस प्रकार कामावेश को बढ़ाने वाला वह वसंत का विस्तार वहाँ वन में रहने वाले मुनियों के लिए भी अत्यंत असह्य हो गया। हे मुने, उस समय जड़ पदार्थों में भी जब काम का संचार होने लगा, तब सचेतन प्राणियों की कथा का किस प्रकार वर्णन किया जाए। इस प्रकार सभी प्राणियों के लिए काम को उद्दीप्त करने वाले उस वसंत ने अपना अत्यंत दुस्सह प्रभाव उत्पन्न किया। हे तात, तब अपनी लीला के लिए शरीर धारण करने वाले प्रभु शंकर ने असमय में उस वसंत के प्रभाव को देखकर इसे महान आश्चर्य समझा। इसके बाद लीला करने वाले तथा दुख हरण करने वाले परम संयमी प्रभु शिव परम दुष्कर तपस्या करने लगे। तदनंतर वहाँ वसंत के फैल जाने पर रति सहित वह काम आम्र मंजरी का बाण चढ़ाकर उनके बाईं ओर खड़ा हो गया और प्राणियों को मोहित करता हुआ अपना प्रभाव फैलाने लगा। उस समय रति सहित काम को देखकर भला कौन मोहित नहीं हुआ। इस प्रकार उनके काम क्रीड़ा में प्रवृत्त हो जाने पर श्रृंगार भी हाव भाव से युक्त होकर अपने गणों के साथ शिवजी के समीप पहुंचा। चित्त में निवास करने वाला कामदेव वहां बाहर प्रकट हो गया। उस समय वह शंकर में कोई छिद्र नहीं देख पाया जिससे वह प्रवेश कर सके। जब कामदेव ने उन योगी श्रेष्ठ महादेव में छिद्र नहीं पाया, तब वह महान भय से विमोहित हो गया। धधकती हुई ज्वाला वाली अग्नि के समान भाल नेत्र से युक्त ध्यानस्थ शंकर के पास जाने में कौन समर्थ है। इसी समय पार्वती भी दो सखियों के साथ अनेक प्रकार के पुष्प लेकर शिव की पूजा करने के लिए वहां पहुंच गई। लोग पृथ्वी पर जिस जिस प्रकार के महान सौंदर्य का वर्णन करते हैं, वह सब तथा उससे भी अधिक सौंदर्य उन पार्वती जी में है। उन्होंने ऋतुकालीन सुंदर पुष्पों को धारण किया था। उनकी सुंदरता का वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी कैसे किया जा सकता है। जिस समय वे पार्वती शिवजी के समीप पहुंची, उस समय शिवजी क्षण भर के लिए ध्यान त्याग कर अवस्थित हो गए। उस छिद्र को पाकर काम ने पहले हर्षण नामक बाण से समीपस्थ शंकर को हर्षित कर दिया। हे मुने, उस समय पार्वती भी श्रृंगार एवं भावों से युक्त होकर मल्यानिल के साथ मानो काम की सहायता करने के लिए शिव के सन्निकट गई हुई थी। उसी समय कामदेव ने शूलधारी शिव को पार्वती में रुचि उत्पन्न करने के लिए अपना धनुष खींचकर शीघ्र ही बड़ी सावधानी से उन पर पुष्प बाण छोड़ा। जिस प्रकार पार्वती नित्य निरंतर शिवजी के पास आती थी, उसी प्रकार आकर उन्हें प्रणाम करके उनकी पूजा कर वे उनके सामने खड़ी हो गईं। उस समय प्रभु शंकर ने स्त्री स्वभाववश लज्जा के कारण अपने अंगों को ढकती हुई उन पार्वती को वहाँ देखा। हे मुने, पूर्व समय में पार्वती को ब्रह्मा के द्वारा दिए गए वरदान का भली भांति स्मरण करके प्रभु शिव भी प्रसन्नतापूर्वक उनके अंगों का वर्णन करने लगे। शिवजी बोले, यह मुख है या चंद्रमा, ये नेत्र हैं अथवा दो कमल, और ये दोनों भ्रिकुटी हैं या महात्मा कामदेव के धनुष, यह अधर है अथवा बिंब फल, यह नासिका है या तोते की चोंच है, यह स्वर है या कोकिल की मनोहर कूक है, और यह मध्य भाग है
या वेदी है। इसकी चाल का क्या वर्णन किया जाए, इसके रूप का क्या वर्णन किया जाए और इसके पुष्पों तथा वस्त्रों का भी क्या वर्णन किया जाए। सृष्टि में जितनी उत्तम सुंदरता है वह एकत्रित कर इसमें रच दी गई है। इसके सभी अंग सब प्रकार से रमणीय हैं, इसमें संदेह नहीं है। अहो, अद्भुत रूप वाली यह पार्वती धन्य है। 3 लोकों में इसके समान सुंदर रूप वाली कोई भी स्त्री नहीं है। अद्भुत अंगों को धारण करने वाली यह लावण्य की निधि है। यह मुनियों को भी मोहने वाली और महासुख को बढ़ाने वाली है। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार बार बार उनके अंगों का वर्णन करके शिवजी ब्रह्मा को दिए गए वरदान का स्मरण कर मौन हो गए। उस समय जो ही शंकर जी ने उनके वस्त्रों का स्पर्श किया, वे पार्वती स्त्री स्वभाव के कारण लज्जित होकर कुछ दूर चली गईं। हे मुने, अपने अंगों को छिपाती हुई तथा तीक्ष्ण कटाक्षों से बार बार शिवजी की ओर देखती हुई वे शिवा महामोद के कारण मुस्कुराने लगी। उनकी इस चेष्टा को देखकर शंकर जी मोह में पड़ गए और तब महान लीला करने वाले महेश्वर ने यह वचन कहा, जब इसके दर्शन मात्र से इतना अधिक आनंद प्राप्त हो रहा है, तब यदि मैं इसका सामीप्य प्राप्त करूं तो कितना सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार क्षण भर विचार कर गिरिजा की प्रशंसा करके वे महायोगी बोध युक्त हुए और विरक्त हो बोले, यह कैसा विचित्र चरित्र हो गया। क्या मैं मोह को प्राप्त हो गया? प्रभु तथा ईश्वर होकर भी काम के कारण मैं विकार युक्त हो गया। मैं ईश्वर हूँ और यदि दूसरे के अंग स्पर्श की मेरी यह इच्छा है तो अन्य अक्षम तथा क्षुद्र पुरुष क्या क्या अनर्थ नहीं करेगा। इस प्रकार वैराग्य भाव को प्राप्त कर उन सर्वात्मा ने पर्यंक एवं आसन का परित्याग कर दिया, क्योंकि क्या परमेश्वर पतित हो सकता है। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां तृतीये पार्वती खंडे कामकृत विकार वर्णनम नाम 18 इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में कामकृत विकार वर्णन नामक 18वां अध्याय पूर्ण हुआ।